Good morning all of you. Today we are going to do application of derivative part, exercise 6.3 of NCERT. But while doing this exercise, you have to remember some formulas. If you are capable enough to do all the formulas or remember all the formulas, you can do whole of the exercise of this NCERT. First formula is tangent and normals. We are doing the topic of tangent and normal. First formula is slope of tangent. Slope of tangent is nothing else. That is only derivative part. dy by dx is called as slope of tangent, and it is also denoted by m. Most of the times tangent is always denoted by m. Again, second formula is slope of normal. Same, only the difference is minus 1 by dy by dx. Now we move on to question number third formula, equation of tangent passing through one point. That is x1 y1. अगर x1 y1 से पॉइंट से पास कर रही है तो आपके पास में फॉर्मूला आएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1. इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल पासिंग थ्रू वन पॉइंट मतलब अगर x1 y1 पॉइंट अगर आपको दे रखा है तो फॉर्मूला आएगा y माइनस y1, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल तो ओनली माइनस 1 बाई m आ जाएगा x माइनस x1. कंडीशन ऑफ पैरेलल, अगर स्ट्रेट लाइन किसी ने यानी कि बहुत अच्छे तरीके से किया हो क्लास 11th के अंदर तो स्ट्रेट लाइन के अंदर ये फॉर्मूला हम उस टाइम पे भी कर देते. सेम कंडीशन रहेगी, स्लोप्स क्या होंगी आपस में इक्वल हो जाएंगी. m1 इज इक्वल टू m2. कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर, m1 इंटू m2 इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस 1. एंड सेवंथ फॉर्मूला हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट parallel to x-axis, then you have to only apply dy by dx is equal to 0. and in B part अगर किसी क्वेश्चन में parallel to y-axis आ जाता है तो आपके पास में only आपके पास में आ जाएगा dx by dy is equal to 0. तो ये फॉर्मूले अगर आप लोगों को आते होंगे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल दीज क्वेश्चंस. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ NCERT. In NCERT question number first it is asked find the slope of tangent when y is equal to 3x की power 4 minus 4 at x is equal to 4. Very easy question. Formula of slope of tangent is dy by dx. Just you have to find dy by dx. When you will do dy by dx, everybody knows now what is dy by dx. How you can find dy by dx? 4 will come forward, 1 power will be less. तो आपके पास है 4 3 12 x की पावर 3. Now in the question it is asked that at x is equal to 4, dy by dx at x is equal to 4. That means you have to put the value of at x is equal to 4. 12 into 4 का क्यूब. 4 4 जा 16, 16 4 जा आप लोगों को पता है 16 4 जा कितना होता है 64. 64 into 12 will become your, how it will become 764. 764 will be your answer. This is your answer. Very easy question, not a difficult one. बहुत आसान क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो इस तरीके से हम करते हैं. अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो NCERT वाला है उसको अगर हम लेके चलें, ये मैंने अपनी तरफ से एक एग्जांपल लिया था कि अगर डायरेक्टली आए तो कांस्टेंट टर्म क्या हो गई थी 0 हो गई थी तो ये कितना बन गया था 12x3. लेकिन आपकी NCERT में पहला क्वेश्चन जो है वो आपको दे रखा है y इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x. ये आपका NCERT का पहला क्वेश्चन है. अगर यानी कि इस पहले क्वेश्चन की बात करो तो सेम वही है, dy by dx करना है, वही चीज़ 4 3 का कितना आ जाएगा आपके पास में 12x³ आ जाएगा, माइनस में आपके पास में बच जाएगा 4. और जब dy by dx आप निकालोगे एट x इज इक्वल टू 4 तो आपके पास में यही निकलेगा 764 माइनस 4, दैट विल बी योर 760. दिस इज योर NCERT क्वेश्चन. ये मैंने सीधा कांस्टेंट टर्म के साथ में ले लिया था 3x की पावर 4 माइनस 4 अगर करें तो एट x इज इक्वल टू 4. इन दैट कांस्टेंट टर्म वाज देयर, व्हेनेवर कांस्टेंट टर्म्स कम्स डेरिवेटिव इज ऑलवेज 0. बट इन दिस क्वेश्चन इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय ए वेरिएबल x. तो x का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास में 1 होता है. क्या होता है 1. बहुत आसान क्वेश्चन है अगर इनको सारों को किया जाए तो. जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दी फॉर्मूलाज. Moving on to question number 2 of NCERT. In the question number 2 it is given that find the equation of the tangent y is equal to x minus 1 upon x minus 2 at x is equal to 10. Everyone know u upon v formula. V का स्क्वायर
यानी कि आपने dy बाई डी एक्स को निकालना है। dy बाई डी एक्स कैसे निकलता होता है सबको पता है, x माइनस टू का क्या हो जाएगा होल का स्क्वायर, x माइनस टू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस टू। अब आपके पास में x माइनस टू सेम आ जाएगा, x का डेरिवेटिव वन होता है, माइनस में आ गया x माइनस वन इंटू वन अपॉन में क्या आ गया x माइनस टू का होल का स्क्वायर। जब आप इसे एक्सपेंड करोगे तो ये आपका बनेगा x माइनस टू माइनस एक्स प्लस वन, x से x कट जाएगा अपॉन x माइनस टू का होल का स्क्वायर। दैट मीन्स वी आर लेफ्ट विद ओनली माइनस वन अपॉन x माइनस टू का होल का स्क्वायर। अब dy बाई डी एक्स एट किस पे बोल रहा है, एट x इज इक्वल टू 10। जैसे ही आप इस पर 10 डालोगे तो आपके पास में आएगा माइनस वन अपॉन 10 माइनस टू का होल का स्क्वायर। दैट मीन्स माइनस वन अपॉन 64 विल बी योर आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर u अपॉन v फॉर्मूला। v का स्क्वायर v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इनटू डेरिवेटिव ऑफ v। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज आल्सो सेम, फाइंड द slope of the tangent y is equal to x cube minus x plus 1 at x coordinate is equal to x का कोऑर्डिनेट जो है वो आपको कितना दे रखा है 2, कितना दे रखा है 2। तो आपके पास में x कोऑर्डिनेट आपको 2 दे रखा है। तो आपके पास में करना क्या है, dy बाई डी एक्स को निकालना है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1। अब dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 2, अब आप x इक्वल टू 2 डालोगे तो कितना बनेगा 3 टू का 4 माइनस 1, यानी कि आपके पास में आ जाएगा 4 3 12, 12 माइनस 1 विल बिकम 11। दैट मींस दिस विल बी योर आंसर। मूविंग ऑन टू आंसर नंबर 4। इन आंसर नंबर 4 आल्सो इट इज गिवन दैट y इज इक्वल टू आपको क्या दे रखा है x क्यूब माइनस y इज इक्वल टू आपको दे रखा है x क्यूब माइनस 3x प्लस 2, x क्यूब माइनस 3x प्लस 2 एट x इज इक्वल टू 3। मतलब x कोऑर्डिनेट आपको 3 देता है। सबको पता है डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स निकालना है। dy बाई डी एक्स आप जब निकालोगे तो आपके पास में आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3। अब dy बाई डी एक्स एट, क्योंकि आपने स्लोप निकालना है, एट किस पे निकालना है x इज इक्वल टू 3 पे, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 3, यानी कि 27 माइनस 3 विल बिकम 24। सो दिस विल बी योर आंसर। Now we move on to question number 5th. In question number 5th, only the trigonometric functions are given. Rest whole question is same. Now in question number 5th, it is given x is equal to a cos cube theta, y is equal to a sin cube theta, at theta is equal to pi by 4. अगर आपके पास में थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कौन सी फॉर्म है। अगर पिछली डिफरेंशिएशन अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से करी हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपके पास में कौन सी फॉर्म है, पैरामेट्रिक फॉर्म है। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता था, एक्स को थीटा में रिप्रेजेंट कर दिया, वाई को भी किस में कर दिया थीटा में रिप्रेजेंट कर दिया। तो आपके पास में सबसे पहले तो आप यहाँ से क्या निकालोगे डी एक्स बाई डी थीटा, वहाँ से आप क्या निकालोगे डी वाई बाई डी थीटा, और इसमें क्या निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्या निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो डी एक्स बाई डी थीटा जब आपने निकाला 3 क्या आ जाएगा, आगे एक पावर क्या हो जाएगी कम, तो ये हो जाएगा कॉस के थीटा। कॉस थीटा को फर्दर डेरिवेटिव कर दोगे, डेरिवेटिव ऑफ क्या आ जाएगा कॉस थीटा। वैसे ही आपके इसमें डी वाई बाई डी थीटा जब आप निकालोगे तो आपके इसमें 3 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी और फर्दर डेरिवेटिव किसका आ जाएगा साइन थीटा का आ जाएगा। ये बन गया आपका 3a cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा हो गया माइनस साइन थीटा, और डी वाई बाई डी थीटा आपके पास में आ गया 3a साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा हो गया cos थीटा। लेकिन एक्चुअल में आपने क्या निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या होगा डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी थीटा। व्हाट इज योर डी वाई बाई डी थीटा 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा से एक साइन थीटा कट गया, cos थीटा से एक cos थीटा कट गया, 3 से 3 कट गया, a से a कट गया। वी आर लेफ्ट विद ओनली टेंजेंट थीटा एंड विद नेगेटिव साइन माइनस थीटा। dy by dx at theta is equal to pi by 4,
ये आपके पास में आ गया माइनस टेंजेंट पाई बाय 4, तो कितना आ गया -1। लेकिन क्या क्वेश्चन में स्लोप ऑफ ए टेंजेंट पूछा गया है, क्योंकि हमने क्या निकाला है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है, -1/dy/dx। ये जरूर ध्यान में रखना है कि दिया क्या हुआ है क्वेश्चन के अंदर, उसने स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछा है कि उसने स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा है। ठीक है, अगर उसने स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा है तो आपको फॉर्मूला जो है वो चेंज है। स्लोप ऑफ नॉर्मल जब आप निकालोगे तो आप बस इतना ही करोगे, -1 जब करोगे तो ये आपके नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, 1 विल बी योर आंसर। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, अगर आपको ये 7 फॉर्मूले लर्न हो जाते हैं तो ये पूरी एक्सरसाइज बड़ी इजी हो जाएगी। प्लीज़ डू दीज क्वेश्चंस वेरी वेल। ये बहुत आसान क्वेश्चन है और बोर्ड में आने के चांसेस इस बार वैसे भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बिकॉज इन दिस पैंडेमिक ईयर रेट ऑफ चेंज का टॉपिक कट चुका है। दैट मीन 6.1 आपका नहीं आएगा, 6.7 आपके पास में नहीं आएगी एनसीईआरटी की। तो आपके पास में जो एक्सरसाइजेस बची हैं वो यही बची हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, आपके पास में टेंजेंट एंड नॉर्मल, और तीसरा टॉपिक आपका है एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। और एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा में 3 टॉपिक कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, और वो तीनों टॉपिक होंगे मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमा मिनिमा, और आपके पास में एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा, और लास्ट में एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। तो बच्चों आपके पास में इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे तरीके से आपने करना है, बिकॉज फॉर ओनली दिस ईयर वी हैव गॉट ऑप्शन दैट ओनली 3 एक्सरसाइजेज आर देयर। डू वेल दीज क्वेश्चन। ठीक है, और घर पे बैठे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करो इन क्वेश्चनों की। सबसे पहले तो आपका टारगेट होना चाहिए टू लर्न दी फॉर्मूलाज। वेन एवर यू विल लर्न दी फॉर्मूलाज यू कैन डू any question on this topic. Thank you, Bachcho.